Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही आ गया 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जेमिनाइज ये कार्ड शो कर रहा है नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज। पता है आपके साथ क्या होता है कि आप पुरानी चीजों को ज्यादा माइंड में रोटेट करते हैं, किसने क्या किया, या आपके साथ एक गलत बिहेवियर रखा गया था, आपके साथ निगेटिविटी रखी गई थी, मतलब आप निगेटिविटी को ज्यादा याद करते हैं पास्ट एनर्जीज की, और जो हैप्पी मोमेंट्स होंगे उसको आप भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है जेमिनाइज। नॉस्टैल्जिया वाले मूड में जा रहे हो ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जीज को बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर वाइट फ्लावर्स की एनर्जी भी है। तो पीस वही आपकी लाइफ में लेकर आएगा। ओके, तो कई बार लोगों का बिहेवियर तो आपको याद रहता है, लेकिन जो हेल्पिंग नेचर जिसका रहा उसे आप भूल जाते हैं। ऐसा ना करें। ये कार्ड बता रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, उन्हें आप बहुत पहले से जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपका अभी करंट में रिलेशनशिप मेंटेन हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, और कुछ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप आगे आने वाले समय में आप इस पर्सन से एक रिलेशनशिप वाले मूड में जा सकते हैं, लेकिन करंट में आप इन्हें एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सकते हैं। दोनों मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। तो विद इन 10 डेज की वे आपको एनर्जीज बताओ ना, तो आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। जिनसे आप काफी समय से मिले नहीं हैं, जिनसे आपकी काफी समय से बात नहीं हुई है, तो विद इन 10 डेज आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। और जो ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में चले आ रहे थे ना, ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे। करियर में दिख रहा है कि आप मेहनत करते चले जा रहे हैं, एफर्ट लगाते चले जा रहे हैं, लेकिन एज योर एक्सपेक्टेशन आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहे हैं ना। रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन आप बन रहे हो। यहाँ पर आपको ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज्यादा दी जा रही हैं। तो फोकस बनाना सीखिए जरा। अगर आप यूटिलाइज करोगे सही ऑप्शन को, सही एनर्जी को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर आपका फोकस ही सही नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा, ठीक है। तो ये कार्ड आपको फोकस मेंटेन करने को शो कर रहा है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन लेने को बता रहा है। मे बी आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस ज्यादा होंगी ना, तो वो भी आपके साइड कोई एक्शन लेकर आना चाह रहे हैं, कुछ आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। तो विद इन 10 डेज की एनर्जी है आपके रिकनेक्ट होने की, आपके कम्युनिकेशन को मेंटेन करने की। जो मिस कम्युनिकेशन हो रखा है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, नेक्स्ट डेविल की एनर्जी आ गई है। तो दिख ही रहा है कि आपके पर्सन आपको कितना ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, आपको ना अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। और जरूरी नहीं कि ये आपके पर्सन हो, आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट होंगे जो अपनी एडवाइस आप पर डालने की कोशिश करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो डिफरेंट है, लेकिन वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। वो एनर्जी रिलीज होंगी। मेन चीज है रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना जेमिनाइज, ये आपके कार्मिक पर्सन है। और कार्मिक पर्सन का क्या काम रहता है, आपको लाइफ लेसन प्रोवाइड करना। तो आप इस निगेटिविटी को ना निगेटिविटी की तरह ना लें, इसको एक पॉजिटिव चेंज की तरह लें, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेकर आएगा, आपके थिंकिंग मोड में चेंजेस लाएगा, आपकी मेंटालिटी में चेंजेस लेकर आएगा, सेल्फ डेवलपमेंट आपका हो पाएगा। तो कई बार डेविल की एनर्जी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करती है, सेल्फ चेंजेस के लिए काम करती है। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कितना डार्क मोड प्रेजेंट है। तो ये डार्क मोड अभी आपको नजर आ रहा है, लेकिन यही डार्क एनर्जी एक ट्रांजिशन लाना शुरू कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू कर रही है। थोड़ा सा अवेयर आपको रहना पड़ेगा जेमिनाइज, क्योंकि डेविल है। आपके चारों ओर टॉक्सिक लोग बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। वो सब कुछ आपको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि डेविल का कार्ड कई बार आपके लिए कुछ ऐसी एडवाइस लोग दे सकते हैं जो आपके फेवर में नहीं होगी, आपको डिग्रेड करेगी, और आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ये नहीं करना है। अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग रखिए, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए।
कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पे आपको फोकस बनाने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि आप पुरानी चीजों को, स्ट्रगलिंग फेस को ज्यादा याद करते हैं और उसकी वजह से आप परेशान होते हैं। मतलब ये जो अननेसेसरी टेंशन, ही मानूंगी मैं इसको 5 ऑफ कप्स, जो हो चुका है उसको लेकर आप बैठे हुए हैं। जो टॉक्सिक एनर्जी अगर किसी पर्सन ने आपको दे रखी है तो आप कंटिन्यूसली उसी बारे में विचार करते रहोगे, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। आपको अगर यहाँ पर ऑलरेडी 2 कप्स दिए जा रहे हैं तो आपको फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी पर फोकस करना सीखिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना सीखिए। सिंपली ये आपको मैसेज दे रहा है, गो विद द फ्लो, स्टैग्नेंट सिचुएशन नहीं जाना है। मान रही हूँ यहाँ पे डिस्ट्रक्शन आपको दिया गया, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया है, क्योंकि मिड में डेविल है जेमिनाइज। मतलब अगर आप अच्छा करने के लिए भी जाते हैं ना लोगों का, लोग आपका गलत बिहेवियर आपके साथ करते हैं। रिलीज कर दीजिए उस एनर्जी को, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो आपको बताया जा रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना जेमिनाइज, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, डीप कनेक्शन आपका बनते हुए दिख रहा है। और विद इन 5 डेज ही अपने माइंडसेट में आप चेंजेस देखेंगे, अपने थिंकिंग मोड में आप ट्रांजिशन देखेंगे। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, अग्रेसिव नेचर में आ रखे हैं। पता नहीं आपको किस बात का इतना गुस्सा भरा हुआ है। और गुस्सा होने का रीजन मैंने बताया ना, पास्ट स्ट्रगल, पास्ट एनर्जीज रिलीज करना पड़ेगा। अग्रेसिव नेचर से बाहर आइए, एक फ्रेंडली नेचर अपना बनाने की कोशिश करिए। अगर आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड मेंटेन हो रहा है ना, तो पॉजिटिविटी लेकर आइए, ठीक है। सभी पर्सन की एनर्जी एक सी नहीं होती है, डिफरेंट होती है, तो वही तो आपको सीखना है, लोगों को पहचानना। ओके, तो 5 ऑफ कप्स आपकी भी एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन की एनर्जी भी दिख रही है। तो वो भी किसी तो भी काइंड के फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हैं, या तो उनका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, या फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रखे हैं, कंफ्लिक्ट आ रखा है ना, तो वो भी उस चीज को ना रिलीज करने की कोशिश करेंगे। देन कोई एक्शन लेकर आ सकते हैं। एक्चुअली ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, बताना चाह रहे हैं कि आप अभी हील नहीं हो पाए कंप्लीटली, जिस एनर्जी से आपको हील होना चाहिए था। तो कोई पर्सन आपके साइड प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, ये रिलेशनशिप का प्रपोजल हो सकता है, या कोई ऑफर हो सकता है, करियर वाइज आपके साइड ऑफर आ रहा है, या कोई पर्सन आपके साइड मूवमेंट करके आना चाह रहे हैं और आप इन्हें पहले से जानते हैं एक्चुअली, या आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। तो विद इन 10 डेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस पर्सन से आप कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे ना, तो आपकी बात हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक इनकी एनर्जी डेविल वाली चली आ रही थी, अब इनकी एनर्जी नाइट ऑफ कप्स वाली हो गई है। मतलब जितना कंट्रोलिंग एनर्जी इनको शो करनी थी, ये कर चुके हैं। इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट किया है, सेल्फ चेंज इन्होंने किया है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये भी निकले हुए हैं, तभी ये नाइट ऑफ कप्स वाले मोड में आ रहे हैं, ठीक है। तो अराइवल ऑफ अ पर्सन और अ गुड न्यूज। और देखिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप से आप इस कप को लेकर ही बैठे हुए हैं। ऑब्सेसिव एनर्जी आपकी दिख रही है, मतलब आपको कुछ और नजर ही नहीं आता, आपको ये पर्सन ही नजर आ रहे हैं, इतना ज्यादा ऑब्सेसिव आप हो रखे हैं। 24 आवर्स अगर कुछ माइंड में चल रहा है ना, तो आपकी रिलेशनशिप वाइज चीजें चलती रहती हैं, या डेविल वाला मोड चलता रहता है कि कितना फायदा आपका उठाया गया है, जो टॉक्सिसिटी आपको दी गई है आप वही सोचते रहते हैं। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शेयर कर दी थी जेमिनाइज, इसको ही आपको रिलीज करना पड़ेगा। और अब ये कार्ड आपके पर्सन को ज्यादा डिजर्व कर रहा है, क्योंकि वो ऑब्सेसिव हो रखे हैं इस कार्ड के साथ, क्योंकि ये कप, ये प्रपोजल आपको देना चाह रहे हैं, तब ये कप लेकर आ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो आप दोनों की एनर्जीज ना बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रही है। ओके, देन लास्ट ऑफ द रीडिंग हेरोफेंट आ गया। तो ये वैसे वेडिंग का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और मेन चीज है, डेविल के नीचे आ गया हेरोफेंट, तो अभी ये एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि यूनिवर्स भगवान आपके साथ है। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, सक्सेस को आप गेन कर रहे हो। जो भी डिसीजन लोगे एक कॉन्शियस वे में डिसीजन लोगे, सही गलत का डिसीजन लोगे, और ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम फैमिली को देने वाले हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो, और कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिलने वाले हैं ना, जो आपको सही सलाह दे सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि लोगों को पहचानना आपको आना चाहिए,
सही डिसीजन लेना आपको आना चाहिए, तभी चीजें वर्कआउट होती हैं, तभी आपके फेवर में यहाँ पर काम बनेंगे। ठीक है जेमिनाइज, तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। वैसे सन आ गया है लास्ट ऑफ द रीडिंग, पॉजिटिविटी को स्कैटर कर रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो, जॉयफुल मोड में रहोगे, कोई गुड न्यूज आपके साइड आ रही है, प्रपोजल आ सकता है। और सन का आना, जो आपके काम रुके पड़े हुए थे, स्टैग्नेंट चले आ रहे थे, ट्रैप चला आ रहा था, वो सब कुछ रिलीज होगा आपके फेवर में ना। यहाँ पे रिजल्ट्स आना शुरू होंगे जेमिनाइज। सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस अगर आपको रखना पड़ रहा है ना, बिल्कुल रखिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, लिब्रा कार्ड आ गया। मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। एक नई साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है रिलेशनशिप वाइज। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, और जिस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है ना, उसी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हैं। देन एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज, चेक करते हैं। इफ यू बिलीव, एग्जैक्टली, अगर आप बिलीव करोगे, आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तभी चीजें वर्कआउट होती हैं। और जब आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो कैसे काम बनेगा। सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, मेन चीज है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं। और मैंने बोला ना कि आप कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हैं जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं। ये आपके पुराने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर हो सकते हैं। अब मेन कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज रिलेशनशिप वाइज, क्या मैसेज आ रहा है। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो आपके पर्सन ना होल्ड बैक ज्यादा करते हैं, जो चीजें उन्हें शेयर करना चाहिए, जो एनर्जीज उन्हें बताना चाहिए, वो बताते ही नहीं है। तभी डेविल वाले मोड में जा रहे थे एक्चुअली। वो सब कुछ रिलीज होगा, एक्सप्रेसिव होंगे। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया टाइम टू शाइन, तो आप विद इन 10 डेज सक्सेस को गेन कर रहे हो, शाइनिंग मोड में जा रहे हो, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एप्रिशिएटिव एनर्जी रहेगी। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया अर्थ गाइड, तो विद इन 10 डेज आप मदर अर्थ में टाइम स्पेंड करोगे, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, जिससे ना आपको हीलिंग मिलेगी। और ये हीलिंग ना आपको काफी समय से चाहिए थी जेमिनाइज, रिक्वायरमेंट थी इसकी आपको। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं मिथुन राशि क्या आ रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है, सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो। मैंने बोला ना, लोग आपको यहाँ अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। सून हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग, तो ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग पहले दे चुकी हूँ। गुड न्यूज आ रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, सक्सेसफुल मोड में आप जा रहे हो। ट्रस्ट करिए और एफिशिएंट रहिए, आगे बढ़ते चले जाइए। विश, योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू, तो आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर है, जरूर फुलफिल होगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए बस। बहुत अच्छे कार्ड से जेमिनाई, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस सीखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।